जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदेंगे। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। एग्रीस्टेक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 233 और 1030 पर संपर्क किया जा सकता है। गत वर्ष राज्य के 25,49,000 किसानों ने धान का विक्रय किया था। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में 100 से अधिक हाथियों ने उत्पात मचा रखा है, जिसकी वजह से ग्रामीण दहशत में है। कोरबा जिले के कोरबा एवं कटघोरा वन मंडल के क्षेत्रांतर्गत 100 से अधिक हाथी अलग अलग स्थानों पर विचरण कर रहे हैं। वन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाथियों के विचरण की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, तो वहीं खेतों में लगे हुए फसल को नुकसान पहुंचाने से भी किसान वंचित हैं। इसके अलावा बता दें, चिंतित नजरिए से कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में लगातार हाथियों के दल विचरण कर रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इसी कड़ी में 29 ग्रामीणों के धान की फसल और बाड़ी में लगे केले को तहस नहस कर दिया गया। इन हाथियों के द्वारा बीते दिन कोरबा वन मंडल के करतला रेंज के अंतर्गत भी 15 ग्रामीणों के धान की फसल को भी पैलों तले इन्होंने रौंद दिया। रायपुर में तेज बारिश हो गई, जहां 2 दिन बाद अब ब्रेक लगने वाला है। कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, जबकि अक्टूबर में अब तक 109% से ज़्यादा पानी बरस चुका है। प्रदेश भर में अलग अलग 2 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही बादलों की गरज और चमकने जैसी बिजली चमकने जैसी गतिविधियां भी जारी रह सकती हैं। हालांकि गुरुवार के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन रायपुर में दोपहर के वक्त बारिश तेज दर्ज की गई। पिछले 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें आज की, तो बारिश पर ब्रेक आज से लग सकता है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा 40 मिलीमीटर की बारिश पेंड्रा रोड में दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रहा। साथ ही बात करें तो सरगुजा में तापमान गिरने के साथ अब धुंध छाने लगी है, जिसके वजह से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां 19 गांवों के किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव देखने को मिला। किसान नेता ने आत्मदाह की कोशिश करी। हाई टेंशन टावर मुआवजे की लंबित राशि पर आक्रोश पनपता नजर आ रहा है। दुर्ग जिले के 19 गांवों के लगभग 1650 किसान 400 केवी ट्रांसमिशन टावर लाइन परियोजना में लंबित मुआवजा भुगतान की लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। इन 19 गांवों के सैकड़ों किसान गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने आए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन मुआवजा वितरण में अनियमितता और मनमानी कर रहा है। किसानों ने बताया कि उनके खेतों से गुजरने वाले हाई टेंशन लाइन परियोजना का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। इन्होंने आरोप लगाया कि तहसील कार्यालयों के द्वारा बिना अधिसूचना, ग्राम सभा की सहमति या फिर सर्वे रिपोर्ट के बिना किसानों से जबरन हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, जो मुआवजा अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। किसानों के अनुसार वे कई बार आंदोलन और आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके प्रतिनिधि मंडल की सीधी मुलाकात करवाई जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंगार मोती माता के धाम पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना करी और धर्मांतरण को देश की सबसे बड़ी बीमारी करार दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ है। उन्होंने गंगरेल बांध स्थित मां अंगार मोती धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना करी। मीडिया से चर्चा के दौरान पंडित शास्त्री ने धर्मांतरण को देश की सबसे बड़ी बीमारी बताया। गुरुवार सुबह पंडित शास्त्री मां अंगार मोती के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया और आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और विधि विधान से पूजा अर्चना करी। पूजा के बाद मंदिर के पुजारी ने उन्हें माता की चुनरी भेंट करके पगड़ी भी पहनाई।
रायगढ़ में हाथी और सड़कों की समस्याओं को लेकर चक्काजाम देखने को मिला। ग्रामीणों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर नारे लगाए, जबकि 5 घंटे बाद भी अधिकारी नहीं पहुंच पाए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में ग्रामीण 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। गुरुवार सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास खेदापाली चौक पर चक्काजाम किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज और स्थानीय ग्रामीण इस आंदोलन में शामिल हैं। इनकी प्रमुख मांगों में हाथी आतंक और खराब सड़कों की समस्याएं शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पहले तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते अब चक्काजाम बढ़ता जा रहा है। आंदोलन में छाल, बर्रा, खेदापाली और अन्य गांवों के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि आंदोलन शुरू हुए 5 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। धान की फसल पर माहों का कहर बरपता नजर आ रहा है। जसपुर के किसानों की अब रातों की नींद उड़ चुकी है। पैदावार पर इसका अब खतरा जो है मंडराता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, जहां इन दिनों धान की फसलों पर माहों यानी कि कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इन कीटों के हमले की वजह से फसल की बालियां और पत्तियां लगातार कमजोर पड़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पौधे सूखने लगे हैं और अब पैदावार पर असर पड़ने की संभावना भी बढ़ चुकी है। बदलते मौसम और उमस से प्रकोप बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि लगातार बदलते मौसम और उस उमस भरे वातावरण के कारण माहौल तेजी से फैलता जा रहा है। कई किसानों ने कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया, लेकिन अब तक कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। बता दें, तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश खेतों में माहों का प्रभाव देखा जा रहा है। कई गांवों में किसानों को फसल सूखने की चिंता अब सताने लगी है। बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में गाय को राजमाता का दर्जा दिया जा सकता है। बीजेपी सरकार जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है। हनुमंत कथा में सीएम साय ने इसकी वादा खिलाफी की है। बता दें, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और अब इसकी कमर टूटती जा रही है, अंतिम सांसें ले रही है। यही प्रभु श्री राम, हनुमान जी और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। गौमाता के विषय में पिछले दिनों बाबा ने कहा कि तहसील स्तर पर 5-5 हजार गौठान बना दिया जाए। इस पर मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही गाय को राजमाता का दर्जा देंगे। कैबिनेट में चर्चा कर इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उसे पूरा कर जल्द ही इस संबंध में घोषणा की जाएगी। ये तमाम बातें छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में अवधपुरी मैदान गुड़िहारी रायपुर में आयोजित हनुमंत कथा के 5वें दिन कही। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह अच्छी खबरें पहुँचाई जा सकें। बड़ी खबर कवर्धा से आ रही है, जहां ढाबे में खाने को लेकर विवाद बढ़ता गया। ग्राहकों और ढाबा कर्मचारियों के बीच इस बाबत मारपीट भी हो गई। कवर्धा जिले के पनेका गांव में नेशनल हाईवे पर स्थित एक ढाबे में मंगलवार की देर रात उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब खाने की गुणवत्ता को लेकर ग्राहकों और ढाबा कर्मचारियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में 2 ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दसरंगपुर चौकी प्रभारी ने बताया कि झगड़ा खाने की शिकायत को लेकर शुरू हुआ था। ग्राहक जब भोजन की गुणवत्ता पर आपत्ति जताने लगे तो ढाबा मालिक और कर्मचारियों के साथ इनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले गई। छत्तीसगढ़ के युवाओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। 12 अक्टूबर को प्रवेश की परीक्षा आयोजित होगी। चयनित युवाओं को तैयारी कराई जाएगी। बता दें, छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर संजय कनौजे के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन के द्वारा एक सराहनीय पहल की जा रही है। प्रशासन ने घोषणा की है कि दीपावली के आसपास जिले में निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रारंभ की जाएगी, जिसमें चयनित युवाओं को पूरी तरीके से तैयारी जो है मुफ्त में कराई जाएगी। बता दें, इस योजना के अंतर्गत 12 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के माध्यम से 100% प्रतिभाशाली और इच्छुक युवाओं का चयन किया जाएगा। बता दें, जिन्हें कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा। ये कोचिंग युवाओं को छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग यानी CGPSC, CG पुलिस, बैंकिंग, SSC, रेलवे समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने जा रही है।
नारायणपुर और अबुझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130D। सीएम साय ने कहा कि विकास की रफ्तार बढ़ने वाली है। बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130D के निर्माण को एक नई गति मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से लेकर नीलांगुर यानी महाराष्ट्र की सीमा तक 21.5 किलोमीटर के हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों समेत पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय प्रमुख के द्वारा अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दे दिया गया है। कुल 3 खंडों में निर्मित होने वाले तकरीबन 21.5 किलोमीटर के सड़क के निर्माण के लिए 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर की दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ की शासन ने मंजूरी दी है। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने 175 किलो से अधिक नशीले पदार्थ को नष्ट किया, जिसमें गांजा, टैबलेट और ब्राउन शुगर का पर्यावरणीय मानदंडों के अंतर्गत निपटान किया गया। बलौदा बाजार पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने NDPC एक्ट के माध्यम से 12 अलग अलग मामलों में जब्त किए गए 175 किलोग्राम गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। नष्ट किए गए पदार्थों में 31 नशीली टैबलेट और 1.85 मिलीग्राम ब्राउन शुगर भी शामिल थी। कोरिया में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक ही रात में 15 लोगों को काटा, एक बच्चे के हालात नाजुक बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा क्षेत्र के अंतर्गत आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार देर रात एक पागल कुत्ते ने 15 लोगों को काट लिया, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखी जा रही है। हमले में घायल सभी लोगों को जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेजा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि घायलों की स्थिति सामान्य है, लेकिन 9 वर्षीय हसन रजा की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसके कारण उसके परिवार के सदस्य सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि कुत्तों का आतंक कई दिनों से जारी है। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां बलंगी अंतर्राज्यीय बैरियर पर तैनात गार्ड ने रिश्वत ली, जिसका वीडियो वायरल है। गाड़ियों की एंट्री के नाम पर वसूली का आरोप लगाया गया है और कार्यवाही की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बलंगी अंतर्राज्यीय बैरियर पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में गार्ड कथित तौर पर गाड़ियों की एंट्री के नाम पर वाहन चालकों से पैसे लेता दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मचारी ने यानी सुरक्षा गार्ड की पहचान रुस्तम भारती के रूप में हुई है, जिसे आबकारी विभाग ने एक प्लेसमेंट कंपनी के माध्यम से बलंगी पुलिस चौकी के अंतर्गत अंतर्राज्यीय बैरियर पर तैनात किया था। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बाल बाल बच गई। ट्रेन के पहिए में फंसा हुआ एक लोहे का एंगल ड्रिल देखने को मिला। एक बड़ी लापरवाही रेलवे की उजागर होती नजर आ रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मरवा रानी स्टेशन के पास शुक्रवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बच गई। ट्रेन के चलने के दौरान उसके पहिए के नीचे अचानक से एक बड़ा लोहे का एंगल फंस गया। एंगल दोनों ही पहियों के बीच L आकार में फंस गया था, जिसके चलते स्थिति और गंभीर हो सकती थी। जैसे ही ट्रेन रोकी गई, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री नीचे उतरकर स्थिति देखने लगे और मोबाइल से फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। गैस कटर और अन्य उपकरणों की मदद से काफी कड़ी मशक्कत के बाद पहिए में फंसे एंगल को बाहर निकाला गया। एंगल हटते ही अधिकारियों और यात्रियों ने राहत की सांस ली। बड़ी खबर कोरबा और कोरिया से, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कोरबा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया, जबकि 100 मीटर तक ये बाइक सवार घसीटता रहा। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग बड़े सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। पहली घटना कोरबा जिले की है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और 100 मीटर तक ये वाहन घसीटता रहा। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि बता दें ये कि पूरा मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। दूसरी घटना कोरिया जिले की है, जहाँ नेशनल हाईवे 43 अंबिकापुर मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग में तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे जा घुसी। 8 अक्टूबर की रात हुए इस हादसे में दोनों ही बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
आरकेएम पावर प्लांट लिफ्ट हादसे के मामले में 12 साल से नहीं हुआ था मेंटेनेंस। बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जहां कंपनी डायरेक्टर और अफसरों समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चला है। शक्ति जिले के आरकेएम पावर प्लांट में लिफ्ट गिरने से हुई 4 मजदूरों की मौत के मामले में अब कंपनी के डायरेक्टर, अफसरों समेत 7 जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश भी जारी किए गए हैं। शुरुआती जाँच में ये बात सामने आई है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस पिछले 12 वर्षों से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हादसे की एक बड़ी वजह इसको माना जा रहा है। अब इस तकनीकी लापरवाही की भी विस्तृत जांच की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोटी चमड़ी वाला चुनाव आयोग नहीं देखा। मनेंद्रगढ़ में इन्होंने कहा कि वोट चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सहमत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने मनेंद्रगढ़ में चुनाव आयोग को लेकर तीखा बयान जारी किया। इन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी मोटी चमड़ी का इलेक्शन कमीशन मैंने आज तक नहीं देखा। मीडिया से बातचीत करते हुए सुबोध कांत सहाय ने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़ने और चुनाव आयोग के साथ काम करने का अनुभव है, लेकिन वर्तमान चुनाव आयोग जैसी निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कोंडागांव से शुरू हो चुका है, जहां 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रव्यापी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कोंडागांव जिले से शुरू हुआ है। ये पहल विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चुनाव आयोग द्वारा कथित वोट चोरी के विरोध में की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुद्धराम नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकतंत्र की रक्षा और मतदाताओं के अधिकार की आवाज बुलंद करने के लिए इस अभियान को पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ स्तर तक जाकर लोगों को कथित वोट चोरी की सच्चाई से अवगत कराएंगे और उनके हस्ताक्षर एकत्रित करेंगे। 1 लाख हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सवाल सुझाव और जवाब हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर साझा करें। आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जय जोहार, नमस्कार।